नमस्कार साथियों, मैं अश्विनी कुमार आप लोगों के लिए आज जो विषय आप लोगों के समक्ष जो मैं रखूंगा वो रखूंगा दोस्तों 1930 के दशक से। यानी कि मैं आप लोगों को यहाँ पर लेके जाऊंगा 1940 तक। इस बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। और एज ए टीचर मुझे ये आभास होता है कि बच्चों को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, हुआ क्या था एक्चुअल में और हम समझते क्या है। तो मैं बात करता हूं दोस्तों 1930 से। 1930 में ब्रिटेन लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, यानी कि गोल मेज सम्मेलन होता है। गोल मेज सम्मेलन लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया में एक पत्र जारी करती है यहाँ के नेताओं को, और सामान्य जो नागरिक थे उनके लिए एक मैसेज आता है। जो बड़े लोग थे उस समय, बड़े नेता जो लोग थे, उनके पास एक मैसेज आता है कि लंदन में ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल, कि इंडिया अपने यहां से इस गोलमेज सम्मेलन में उस जाति के जो उसका हित चाहते हैं, यानी कि उस धर्म से जो उसका उस धर्म को बढ़ावा देने वाले, उस क्षेत्र से जो इस क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले हैं, अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग क्षेत्रों से, रियासतों से, जो रियासतें थी उस समय से, अलग अलग जो वहां पर प्रांत थे वहां से ब्रिटिश पार्लियामेंट एक लेटर जारी करते कि वो आए और जो आने वाले समय में है जो भारतीय शासन अधिनियम, यानी कि यहाँ पर अधिनियम का मतलब कानून, जो हम 1935 में कानून बनाने जा रहे हैं, उसके जस्ट 2 साल बाद चुनाव होंगे। वो क्षेत्रों के हिसाब से होंगे, जहां जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन कर रही है वहां से होंगे, रियासतों से होंगे, जो रियासतें किसी के अधीन नहीं है वहां से होंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक राउंड टेबल प्रथम गोलमेज सम्मेलन करती है और यहाँ के भारतीयों को इनवाइट करती है। मैंने बताया कि अलग अलग धर्मों से, जातियों से, जो उनका हितकर होता है। स्टूडेंट साथियों, यहाँ पर आप ये समझोगे कि आरक्षण की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ से आप लोग समझ में आएगा कि क्या ऐसा हुआ था कि उस समय क्या मतभेद किसके बीच में हुए थे, क्यों हुए थे। तो 1930, 31, 32 साथियों, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। तो सभी लोगों ने, जो यहाँ के उस समय थे नेता थे, रियासतों के जो महाराजा थे, उन्होंने अपने अपने प्रतिनिधि या खुद वो लंदन में जाते हैं इस फर्स्ट राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो रखते हैं। इन तीनों ही सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्टिसिपेट करते हैं। इन तीनों में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्टिसिपेट करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सबको वहां पर बातें रखने का अधिकार था, सब अपनी बातें रख सकते थे कि भाई आप अपनी बातें वहां पर रख सकते हैं। उस समय इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो मैकडोनाल्ड थे। रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे वो उस समय वहां के
प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनकी अध्यक्षता में ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज भी यहाँ देख चुके थे कि हम जो अत्याचार कर रहे हैं जमींदार साहूकारों पर, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उन पर हम उनसे कर अदायगी किसी भी तरीके का उनसे जो प्रेशर हो उन पे बना रहे थे। बड़े किसान जमींदार जो थे, छोटे जो लघु किसान थे जिनके पास छोटी जमीन थी, थोड़ी जमीन थी, उन पे वो प्रेशर बनाए हुए थे। अब उनका प्रेशर एक बहुत बड़े वर्ग पर आ गया था, जो लोग खेतों में काम करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जिनको अंग्रेजों के साथ साथ सब ने सताया हुआ था, जिसको पहले दमित नाम दिया गया, दमित वर्ग। बाद में महात्मा गांधी ने इसको दमित से दलित में बदला। धीरे धीरे आपके मन में कुछ क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों का आंसर सारा का सारा यही होगा। भीमराव अम्बेडकर ने प्रथम सम्मेलन में अपनी बात रखी कि हमारे साथ ऐसा होता है कि आपके समय शासन से हमारे साथ ऐसा अन्याय होता है, हमें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है, हमारे बच्चों को विद्यालय में उच्च जाति के लोग पढ़ाने से इनकार करते हैं, हमें पशुओं की तरह बर्बरता से रखा जाता है, हमारा कोई इलाज, हमारा कोई समाधान हो। वहां पर बात ये उठती है कि समाधान कैसे हो, समाधान कैसे हो। पहले सम्मेलन में ध्यान तो दिया जाता, लेकिन इतना नहीं गौर नहीं किया जाता, इन बातों को ऐसे ही थोड़ा सा वहां पर ब्रिटिश शासन में इग्नोर किया जाता है। दूसरे सम्मेलन में दूसरा सम्मेलन हुआ साथियों, इसमें महात्मा गांधी भी शरीक होते हैं। दूसरे गोल में एकमात्र गोल में सम्मेलन हुआ जिसमें महात्मा गांधी शरीक होते हैं, वहां जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वही बातें दूसरे सम्मेलन में भी रिपीट करते हैं और महात्मा गांधी उनकी इन विचारधारा के खिलाफ हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम लीग ने पहले से ही, उनके नेताओं ने, उनके मन में ये आ चुका था कि जब भी यहाँ से अंग्रेज जाएंगे तो हम एक अलग देश की मांग जरूर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटी जो भी यहाँ अल्पसंख्यक थे या बहुसंख्यक थे या जिनका किसी भी तरीके से शोषण होता था, वहां का एक लीडर वहां पर गया हुआ था। या मुस्लिम लीग ने भी अपनी बातें रखी थी, उन बातों पर भी रैमजे मैकडोनाल्ड की टीम, जो सांसद जो वहां के थे, वो इस पर नजर रखे हुए थे। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड और इसके कुछ सांसदों ने ये महसूस किया था कि वाकई में ऐसा कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, इसको बदलने की जरूरत है। इस बात से नाराज होकर महात्मा गांधी जी आते हैं यहाँ पर। इससे पहले महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया हुआ था। इन्होंने अपनी 11 शर्तें रखी थी, जो यहाँ पर उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन के सामने। लॉर्ड इरविन ने पहले उन बातों को ये कहा था कि हम इन बातों को मान लेंगे, लेकिन बाद में वो बातें नहीं मानी गई, तो 1932 में उन्होंने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। यहाँ पर 1932 में सेकेंड जो राउंड टेबल हुआ, उसके जस्ट बाद में रैमजे मैकडोनाल्ड भारत में सांप्रदायिकता के आधार पर एक फैसला देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं वाकई में आप लोगों को सटीक जानकारी दे रहा हूं, ये मैंने भी एनसीईआरटी के सोर्सेज से, अलग अलग बुक से ये जानकारी इकट्ठी की है। सांप्रदायिकता के आधार पर 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर ये कहा
कि जो हरिजन है, क्योंकि महात्मा गांधी ने एक विशेष जो तबका था, जो SC BC समाज का था, जो SC ST या BC समाज से जो लोग थे जिनको दबाया कुचला गया था, उनको महात्मा गांधी ने हरिजन नाम दिया था। और जो अलग जो रहे वो दोस्तों हिंदू है। यहां पर कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हिंदुओं ने दलितों पर अत्याचार किया, हिंदुओं ने दलितों के घर ये किया। तो ये सांप्रदायिकता का आधार वहीं से शुरू होता है। और एक जैसा कि आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर ने जो पक्ष रखा था कि इनको भी वो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके जस्ट बाद में 1932 में पुणे की जेल में पुणे की जेल में 1932 में पहले लॉर्ड इरविन के साथ इनका मतभेद हो चुका था, फिर समझौता हुआ। उसके बाद ये जेल गए और पुणे जेल में इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। कि इस आधार पर भारत का बंटवारा, इस आधार पर भारत में ये बातें न रखी गई। अंबेडकर ने उस समय ये रखा था कि जब चुनाव होंगे, आपका शासन आएगा, तो उस शासन में भारतीय शासन अधिनियम 1935 में ये जरूर उस कानून में मेंशन हो कि जो दलित क्षेत्र है, जो माइनॉरिटीज है, वहां से उनमें से कोई एक व्यक्ति सरकार में भागीदार बने ताकि वो उनकी बातें रख सके। तो यहां से जो आरक्षण हुआ था ये हुआ था कि जो क्षेत्र है, अब उस क्षेत्र में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो चुनाव जीत कर आए जो इन गरीब लोगों की, तबकों की बातें आप लोगों के सामने रख सके। वहां से भी एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और ये बात रैमजे मैकडोनाल्ड ने अच्छी तरह से स्वीकार कर ली थी। इस बात से महात्मा गांधी जी खासे नाराज थे, भूख हड़ताल कर दी। और इस बात का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर प्रेशर बनाया गया कि वो एक बार महात्मा गांधी जी से जरूर मिले, जरूर इस विषय पर बात करें कि ऐसा, क्योंकि मुस्लिम लीग ने की सिचुएशन उनके नेताओं के भाषणों से, उनके नेताओं के व्यवहार से ये पता चल चुका था, क्योंकि उन्होंने मांग अलग रखी थी कि जो अधिकार दिए जाए वो हमें अलग दिए जाए। उनकी भी तय हुई थी कि अलग राष्ट्र, मोहम्मद अली जिन्ना का अलग राष्ट्र का जो था, द्विराष्ट्र का, वो मुद्दा काफी समय से उठा था। 1909 में, 1905 में बंगाल विभाजन, 1909 में पार्लियामेंटो सुधार हुआ। पहला जो था पार्लियामेंटो वो भी सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। तो यहाँ पर भूख हड़ताल होती है, अंबेडकर पर बड़े बड़े नेता ये प्रेशर बनाते, महात्मा गांधी से मिले और इन बातों को समझे और विचार करे। और इन बातों को महात्मा गांधी और अंबेडकर जेल में इनकी मुलाकात होती है, जिसको फिर कहा जाता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 में हुआ। इस पूना पैक्ट में क्या था, इसके बाद की कहानी क्या हुई, ये सभी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी से पॉइंट टू पॉइंट दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि यहाँ मैंने आपको कुछ जो हमारे समाज में आरक्षण को लेकर है, या हमारे समाज में दलित समुदाय को लेकर है, या मुस्लिम लीग का जो पाकिस्तान का एक वो था, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता, क्या अंबेडकर ने भी एक अलग राष्ट्र की मांग की थी कि दलित एक अलग देश में हो जाए, जैसे कि आप खालिस्तान की पंजाबियों के द्वारा मांग सुनते हो, तो क्या ये सही था, क्या ऐसी मांगे रखी गई थी, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी इसकी जानकारी। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको सही जानकारी दी है
तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज आपकी इच्छा है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।